हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। और ये देखिए मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे की मस्ती हो रही है बहुत ढेर सारी। तो मैं ये रात की क्लिपिंग थी तो मैंने सोचा कि रिकॉर्ड कर लूँ और आप लोग को दिखा दूँ कि ऐसी मस्ती कभी कभी होती है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहती है इनकी है। तो बच्चे कुछ करते रहते हैं तो माँ बाप रोकते भी नहीं, कहते उसी से चेयर अप हो जाए, ये हो नहीं होता है। तो अभी देखिए मस्ती हो रही थी, फिर अब मेरा तो वो तो काम हो गया। उसके बाद सुबह मैं उठ गई थी तो सुबह ये लोग तो चले गए थे, जल्दी ही चले गए थे अपना 8:30 पौने 9 बजे। और फिर मुझे जाना था 11:30 बजे स्कूल। तो मुझे 3 घंटे का टाइम मिला था, तो मैं थोड़ी देर बैठ के वीडियो का क्लिपिंग और वीडियो एडिटिंग कर रही थी। तो मेरे बज चुके थे 9:30 और मुझे सिर्फ 2 घंटे का टाइम मिला था, जिसमें मुझे खाना पीना, घर की क्लीनिंग करना, सब कुछ करना। और डेली यही हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि क्या हो रहा है, मेरे घर में भूचाल जैसा आ जाता है। किसी के घर में भी भूचाल जैसा आ जाएगा। सुबह मॉर्निंग में इन लोग को तो टिफ़िन पैक करो, टिफ़िन बनाओ, तो किचन की हालत आप लोग समझ सकते हो क्या होता है। और फिर घर की भी हालत वही हो जाती है जो सब आम घरों में हो जाती है। तो मेरा यही एक ही रूम है, गेस्ट रूम हमेशा साफ़ ही रहता है, इस रूम में बहुत गंदगी हो जाती है। और सही में बता रहे हैं कि ये चीज़ हो जाने पे ना, अभी देखिए मैंने क्लीनिंग तो कर लिया, एकदम व्यवस्थित कर लिया, ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन घर गंदा लगता है उसी की वजह से। तो ये मैंने क्लीनिंग कर लिया था। और अब चलते हैं हम लोग किचन की ओर, क्योंकि बेटा तो ना स्कूल चला गया। आई होप आज की उसकी तबीयत ठीक रहे, क्योंकि पहले दिन है, बीमारी से उठ के पहला दिन वो स्कूल गया हुआ है। तो अभी देखिए कैसरॉल में धूल मिट्टी लग गई थी, पता नहीं कि ऊपर से दाग धब्बे लग रहे थे। तो मैं इसको सोची कि पोंछ दूँ, क्योंकि अंदर पराठे वगैरह रखे हुए हैं नाश्ते के। ये भी ज़्यादा नाश्ता नहीं किए हैं, और मेरा बेटा भी बस दूध पी के गया है, क्योंकि बहुत वीक हो गया है। तो मैंने सोचा कि उसको दूध ही दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ज़्यादा उसके लिए भी अच्छा रहेगा, वो पी भी लेगा। बादाम किशमिश और छुहारा ये सब दे करके मैंने दूध दे दिया। तो मुझे बनाना था आज मटर के छोले। तो इन्होंने ही कहा था श्वेता मटर के छोले बनाना, चावल बनाना और रोटी बनाना। और सबसे बड़ी बात क्या होता है ना, मेरे हस्बैंड क्या कहते हैं, कितना मज़ा वाली बात मैं बताने वाली हूँ अभी आपको थोड़ी देर में। और ये अभी तो मैं क्लीनिंग करूँगी फटाफट। आज जैसे होता है ना कि बच्चों के घर में क्या हो जाता है कि मेरा काम तो अभी बहुत दिमाग में रहता है कि ये करना है वो करना है, लेकिन जब बाबू रहता है, और इस बीच तो हफ्ते भर से मेरा मन बहुत डिस्टर्ब था। मेरा तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरा मन नहीं लग रहा था किसी भी काम, बस डेली रूटीन का जो काम कर ले रही थी। आपको भी दिख रहा होगा थोड़ा बहुत डीप क्लीनिंग हो जा रही थी, क्योंकि जब कोई इम्प्रूवमेंट दिख रहा था तो मन ठीक रह रहा था। तो अभी देखिए बाबू के कपड़े बाहर ही रखे हुए थे, तो वो मैंने बाथरूम में बाल्टी में रख दिए हैं, उसको धुलूँगी। और झाड़ू वगैरह करके मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तब तक मेरे कुकर की प्रेशर बंद देती रहेंगी, क्योंकि मटर है ना। तो ये जब भी कहते हैं खाने के लिए तो कहते हैं कि ये सब चीज़ें राजमा मटर चना खाते तो मन से है, लेकिन होना चाहिए, गले होने चाहिए। और एक बार मेरे से राजमा गले नहीं थे, वो मैंने वीडियो बनाया था, तो आपको पता है कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। अभी देखिए मेरे यहाँ जैसे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, झाड़ू लगाते वो सीटी बज रही है मेरे कुकर की। और जब तक मैं करूँगी तब तक 5-6 सीटियों से ऊपर बज जाऊँगी, क्योंकि वो मटर है थोड़ा गलता नहीं है। तो मैं ये सोच के बनाती हूँ कि गले नहीं तो अच्छा नहीं हो सकता, नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि चलो तब तक सीटियाँ बजती हैं, तब तक मैं और सब क्लीनिंग कर ली। तो उसके बाद मैं डीप क्लीनिंग करने की सोच रही थी, क्योंकि मैं पहले सफाई ऐसे नहीं करती थी, लेकिन अब धूल मिट्टी होने की वजह से ना मुझे हर जगह सफाई अच्छे से करनी पड़ती और मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि जिसके कारण ना घर भी बहुत क्लीन साफ़ लगता है। और मैं बीच में नहीं करती थी, ये भी पता, ये रेक में बहुत दिनों से साफ़ नहीं करती। अब मैं इसको डेली साफ़ करती हूँ, व्यवस्थित करती हूँ, डिब्बों को ऊपर से पोंछ देती हूँ, किचन के भी ऊपर वाले वहाँ के डिब्बों को पोंछ देती हूँ। कम से कम 1 या 2 दिन के गैप पे ज़रूर पोंछ देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी धूल मिट्टी ज़रा सा आते हैं ना, तो डिब्बों के ऊपर में ज़रूर पड़ जाते हैं। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। तो फिर इसीलिए मैं उनको थोड़ा सा छोड़ देती हूँ, ये सब साफ़ करने के लिए मेरा काम हो जाता है। और सुबह मेरे को टेंशन इस बात की हो गई थी कि इतना ज़्यादा मतलब कि काम रहता है ना, तो दिमाग मेरा और मूड का फेस का एक्सप्रेशन भी वही हो जाता है। क्योंकि अभी देखिए मैंने दरवाजे बंद किए हुए हैं, क्योंकि सामने से कोई था नहीं, सामने कुछ लोग काम कर रहे थे सीढ़ियों पे, ये लोग नीचे वाले, तो अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि हम अभी रहे तो वैसे घूमे या जैसे भी घूमे तो अच्छा नहीं लगता। और वीडियो एडिटिंग ब्लॉगिंग करते हैं तो वो उनको नहीं पता कि मैं ब्लॉग करती हूँ, तो फिर पता नहीं क्या हो कि मुझे ये डर लगता है कि वो लोग सुने मेरे घर का शूट करते हैं तो कैसा सोचे। तो यही सब मैं नहीं करती हूँ कि अभी वो चीज़ें कैसा रिएक्ट करेंगे वो हमको नहीं पता। तो मैंने अभी चुपके से ऐसे ही बनाती रहती हूँ, घर के रेसिपी का ब्लॉग ये सब करती हूँ। जो मैं करती हूँ वो घर के अंदर का बाहर का कभी कभी शूट करती हूँ, ये भी आपको पता है।
तो मैं दरवाज़ा क्लीन कर रही थी और मुझे बहुत दिनों से याद आ रहा था ना कि स्विच बोर्ड बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और जैसे महीने में 1-2 बार मैं महीने में के बाद 1-1.5 महीने में एक बार साफ़ कर देती हूँ, जिससे ना दाग धब्बे नहीं लगते हैं। और आज फाइनली मुझे पता ना ध्यान आ गया कि नहीं साफ़ कर देते हैं, तो मैंने एक-एक घर के पोर्शन का मैंने स्विच बोर्ड साफ़ किया और ये देखिए क्लीन हो गया है ना। अभी थोड़ा सा बाकी था तो वो साफ़ कर रही थी मैं, और इसको बंद करके मैं ऐसे ही पूरे घर का स्विच बोर्ड साफ़ कर। देखिए बाथरूम के इतने थोड़े थोड़े दाग धब्बे लग ही रहे हैं, आपको दिख भी रहा होगा इसमें कि कैमरे में पता चल रहा था। तो आपको कैमरे में अभी पास से लाऊंगी तभी पता चलेगा, ऐसे तो आपको लगेगा कि साफ़ है। ऐसे मैंने हर कैमरे को हर को एकदम क्लीन कर दिया था, साफ़ कर दिया था। और एक एक स्विच बोर्ड एक एक था जो मैं मेरे कमरे घर के अंदर था, जो मैं फाइनली यूज़ करती हूँ। 80% यूज़ हो ही जाता है, कहीं ना कहीं कोई चीज़ यूज़ करने ही लगे, कहीं कूलर लगा है, कहीं फ्रिज लगा है, कहीं कुछ लगा है। और ये टीवी का परमानेंट ऑन ऑफ होता रहता है, जहाँ ऑन ऑफ होगा तो फिंगर के निशान ज़रूर पड़ जाएंगे। तो ऐसे मैंने यहाँ की क्लीनिंग की। फिर देखिए यहाँ की कूलर लगता है, यहाँ पे एक स्विच बोर्ड में कूलर ऑन होता है और एक ये होता है। उसके बाद मैं चली गई फाइनली किचन में, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी। और मैं खाने की रेसिपी आपको बताती हूँ क्या होता है। ये कहते हैं सुबह श्वेता चावल बनाना, मैं सिर्फ चावल सब्जी या चावल दाल सब्जी, ऐसे मैं चावल ही सिर्फ खाऊंगा। फिर मैं कहती हूँ ठीक है, मैं चावल ही बना दूँगी आपके लिए। फिर मेरा होता है, मुझे पता है कि ये चावल के साथ रोटी चाहते ही चाहते हैं। फिर मैं खाना निकालूंगी, फिर मैं कहूँगी आपको 2 रोटी दे दूँ ना, हाँ दे दो 2 रोटी। फिर मैं कहूँगी हाँ ले और रोटी लेंगे, तो हाँ दे दो 1 रोटी और दे दो मुझे। और फिर वो हमेशा यही करते हैं और हमेशा सुबह सुबह ये कहते हैं कि हाँ मुझे नहीं खाना। फिर अभी देखिए तेल में मैंने तड़का डाल दिया, जीरे का तड़का डाला है और तेज़पत्ता, लाल मिर्च, मरीच, लौंग और दालचीनी का छोटे टुकड़े और छोटा सा प्याज का फ़ोरन मैंने डाल दिया है। उसके बाद मैंने लहसुन, प्याज और मिर्ची का पेस्ट बनाया था, वो मैंने डाल के इसको भुनने को लगा दिया। मुझे छोला बनाना है, सिंपल मैं ऐसे ही छोला बनाती हूँ मैं, मतलब बहुत टेस्टी बनता है, आप इसको कैसे भी खा लो। तो अभी बेसिक मसाले में डालूँगी सिर्फ इसमें आपको धनिया पाउडर, नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर तो मैं कलर के लिए डालती हूँ, मैं और किसी चीज़ के लिए नहीं डालती हूँ, तो ज़रा सा मैं डालती हूँ बस। और धनिया पाउडर आप 1-1.5 चम्मच डाल दीजिए, जैसे आपकी क्वांटिटी आपको लगे वैसे डाल दीजिए। फिर इसको 5-10 मिनट टमाटर डाल के इसको 5-10 मिनट भुनिए, क्योंकि मैं टमाटर डालना नहीं दिखा पाई हूँ। उसी बीच मेरी मम्मा का फ़ोन आ गया था, तो मैं आपसे बातें नहीं, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। तो फाइनली मैंने टमाटर डाल के भून लिया था। उसके बाद में मैं छोले मसाला रखती हूँ, तो 1-1.5 चम्मच छोले मसाला आप डाल करके 2 मिनट चला लो, क्योंकि छोले मसाला 80% पके हुए रहते हैं। तो इसको 2 मिनट भूनूंगी ऐसे अपना। फिर इसके बाद मैं छोले इसमें डाल दूँगी फटाफट, और इसमें जो इतना पानी आपको डाल के प्रेशर लगा दीजिए। एकदम यमी सा बन के तैयार होता है। इसके बाद जैसे ये प्रेशर लगाएगा वैसे ही मैं पोछा लगाना शुरू करूँगी। अब पोछा लगाते मैं नहा कर उसके कुकर बंद करके मैं चली गई थी। नहा करके मैं फ़्रेश होके आई तो टाइम हो चुके थे 11:15 से ऊपर हो चुके थे पूजा वगैरह करने के बाद। तो मेरे ना पैर के एक नेल टूट गई थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं ठीक कर देती हूँ, नहीं तो सफ़र जा रही हूँ बाहर तो चोट लगेगा। तो फिर ये भी मुझसे कहते हैं श्वेता तुम केयर नहीं करती हो अपना, कुछ भी शरीर को ध्यान नहीं देती हो कुछ भी। मैं कहती हूँ मैं घर को ही देख के मतलब कि थक जाती हूँ ऐसे कि मेरा मन ही नहीं करता है। लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो पैरों में नेल पॉलिश लगा लूँ। अभी घर पे तो नहीं, लेकिन कहीं जाने पे तो ख़राब लगता है ना। तो मैंने नेल कटिंग किया थोड़ा सा वहाँ पे जहाँ पे टूटा हुआ था, और उसके बाद मैं नेल पॉलिश लगाने गई। तो फिर नेल पॉलिश लगाई, फिर मैं जा रही थी। अब उसके बाद लगा करके उसके बाद उठी, मैं तैयार हुई, क्योंकि मेरा बज चुका था 11:30 से ऊपर। फिर मुझे अपना एक वीडियो की वॉइस ओवर भी करनी थी, तो मैंने अभी वॉइस ओवर करनी थी, तो मुझे लगा कि पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैं वॉइस ओवर करूँगी, और फिर वॉइस ओवर करने के बाद ही मैं सुबह नहीं कर पाई थी, मैं बिजी हो गई थी, पता ना मम्मी का फ़ोन आ गया था सबका। तो अभी देखिए मैंने चावल भिगा के रख दिया है, रोटियाँ मैंने नहीं बनाई हैं, आटा गूँथ करके फ्रिज में रख दिया। और ये छोले यम्मी से तैयार हो गए हैं, बन गए हैं, और ये मेरे लगता है रात तक के बन के तैयार हो गए हैं। और ये मैं देखिए अभी आपको देखिए पैर भी सुंदर लग रहा है, मैरून कलर की मैंने नेल पॉलिश लगाई है। और फिर मैं अभी बस घर निकलूँगी स्कूल के लिए, फिर मैं आती हूँ तो आपसे बातें करती हूँ, मिलती हूँ। क्योंकि अब वो मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे। मेरा बेटा स्कूल का होमवर्क, बहुत एक्साइटेड होकर स्कूल का होमवर्क दिखा रहा था मुझे, और ये मैं कह रही थी हाय कर दो, तो हाय नहीं कर रहा। हाय तो कर लिया लेकिन हंस नहीं रहा था, दिखा रहा था पापा और मुझे कि मैम ने बहुत ज़्यादा काम दिया है मुझे, और बहुत प्यार कर रही थी, मुझे पूछ रही थी, ऐसे ही बातें हो रही थी।
तो आज का वीडियो कैसा लगा, आई होप अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, न्यू है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।